नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रामलला के द्वार योगी सरकार पहुंचे हुए हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस को पुष्प अर्पित की। राम मंदिर के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। सीएम योगी ने राम मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सीएम ने की समीक्षा बैठक। अधिकारी, सांसद और महापौर रहे बैठक में मौजूद। रामनगरी की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समय के अंदर विकास कार्य पूरा हो, इसका भी निर्देश दिया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर, और इस दौरान जहां सबसे पहले रामलला के दर्शन किए और इसके बाद लगातार कार्यक्रमों में शामिल हुए। तो अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और इस दौरान स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस को पुष्प अर्पित की और इसके साथ राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। कहां तक निर्माण कार्य पहुंचा है, इसका जायजा लिया। सीएम योगी ने राम मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इसी लेकर संबंधित विभाग लगातार नदियों के उफान के मद्देनजर जरूरी कदम उठा रहा है। साथ ही जिलाधिकारी प्रधान सुरक्षा इंतजामों को लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। वहीं यूपी की योगी सरकार भी काफी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ को लेकर लगातार बाढ़ विभाग के अधिकारियों से समीक्षा कर रहे हैं और बाढ़ पर बसे ग्रामीणों को हर संभव मदद के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में मंडी में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। पहाड़ों में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और ये 6 तस्वीरें भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से तमाम जगहों पर इस वक्त बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और बाढ़ से कहां-कहां मुश्किलें हैं ये भी आपको बता रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से गांव किनारे रह रहे लोगों में काफी दिक्कतें हो रही हैं। गांव नदी के तटवर्तीय इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी ले जाया जा रहा है। उन नाव के सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि देखिए जलमग्न पूरा रास्ता हो चुका है। अब नाव के सहारे से रास्ते पार किए जा रहे हैं। उन नाव में गंगा नदी का तटवर्तीय इलाका जो है वो अब जलमग्न हो चुका है। हापुड़ में जलस्तर बढ़ने से खादर में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। कई गांवों के रास्ते में कई फीट बारिश का पानी जमा हो गया है, जहां लोगों को किस तरह से लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हापुड़ में खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो गई हैं तो चौतरफा आफत इस वक्त लोगों पर है। फर्रुखाबाद में शहर से लोग गांव तक बाढ़ का पानी देखने को मिल रहा है। 3 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। तो फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है। तो मूसलाधार बारिश और बारिश के बाद बाढ़ की ये खतरे, तो यूपी में बूंदों से आई बर्बादी, बाढ़ का कहर, लोगों में हाहाकार है। बारिश जो है मूसलाधार हो रही है और जिससे आसपास नदियों के रह रहे लोगों में इस वक्त लगातार खतरा मंडरा रहा है। अमेठी का सियासी पारा अचानक गर्म हो गया। दरअसल यूपी कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही थी। इस बयान के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस नेता अमेठी से जहां राहुल गांधी के भारी बहुमत से जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी स्मृति ईरानी की दोबारा जीत की बात कर रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं।
राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का यह बयान आते ही अचानक सियासी तापमान हाई हो गया है। जाहिर है बयान 24 के चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। अजय राय के बयान के बाद कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने खुशी जाहिर की है। कहा, राहुल गांधी का अमेठी में इंतजार हो रहा है। अमेठी की जनता इस बार अपनी भूल को सुधारना चाहती है और इस बार अमेठी की जनता राहुल गांधी को सांसद बनाएगी और अमेठी का रुका हुआ विकास फिर से शुरू होगा। अजय राय जी ने टीका जन जन पहले से उसकी तैयारी कर रहा है। अमेठी इस बार राहुल गांधी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर अपनी भूल सुधारना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी जी जब वायनाड के सांसद हैं तब भी अमेठी को ठीक उसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे जब वहां सांसद थे तब करते थे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का अमेठी से 3 पीढ़ियों का नाता है। अमेठी की जनता का कोरोना काल में राहुल गांधी ने जिस तरह ध्यान रखा, ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि राहुल गांधी को अमेठी की जनता भारी बहुमत से जिताएगी और स्मृति ईरानी की हार होगी। और राहुल गांधी जी हर समय हर सुख दुख में कोरोना जैसे महामारी में राहुल गांधी ने जन जन तक, यहाँ तक कि जो अमेठी के आसपास के लोग थे, अमेठी ही नहीं आसपास के लोगों के लिए, जो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जहाँ भी बाहर काम कर रहे थे उन लोगों को लाने के लिए सब राशन हर चीज़ की व्यवस्था राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी का 3 पीढ़ियों का रिश्ता अमेठी से। और राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी पूरी तरीके से चुनाव यहाँ आएंगे, उनकी जमानत करके। आप वो 3 मंत्रालय की मंत्री रही स्मृति ईरानी जी, वो जिस मंत्रालय की मंत्री रही उसके किसी एक मंत्रालय से एक ईंट 17 ब्लॉकों में कहीं रखी गई हो तो आप लोग बताएं किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के दावों पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमौली सिंह का कहना है कि अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को अमेठी की दीदी मान चुकी है। स्मृति ईरानी ने अमेठी का विकास किया है और अमेठी के लोगों के सुख दुख में खड़ी रही है। जनता फिर उनको भारी मतों से जीत दिलाएगी। यहाँ पे स्मृति वर्सेस कोई नहीं है। अगर राहुल जी आते हैं तो 15 वर्ष जो उन्होंने अमेठी का बर्बाद किया है उसका बदला यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, सारे लोग लेने वाले हैं। और ये तो बरसाती मेढक हैं, हर 5 वर्ष के पहले आते थे अमेठी से जो टाटा बाय बाय रिकॉर्ड में जीत के चले जाते थे। लेकिन अमेठी की जनता अब जाग चुकी है, अब गुलामी की मानसिकता को छोड़ चुकी है। अब ये आज़ाद अमेठी है। अब ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के और दीदी जी को यहाँ पे चुनने वाली है। दूसरा यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। अगर राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर है अमेठी का रण नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और सियासी पारा उफान पर होगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अमेठी से हंसराज सिंह की रिपोर्ट। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचने वाला है, जिसको लेकर काशीवासी भगवान की शरण में पहुंचकर हवन पूजन करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचकर नया इतिहास रचने का काम कर सके। वाराणसी के अर्दलिया बाजार स्थित मंदिर पर काशीवासी घंट, घड़ियाला और शंख की ध्वनि के साथ यज्ञ हवन कर चंद्रयान 3 की सफलता की कामना कर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड करे, जिससे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो सके। भारत से जो अंतरिक्ष में चला है चंद्र पर चंद्रयान 3, उसकी सकुशल पहुंचने के लिए अतिशीघ्र वो पहुंचने वाला है और संपन्नता से पहुंच जाए, कोई क्षति भारत की उस यान की न हो। इसलिए आज हम लोगों ने वाराणसी में यज्ञ पूजन कर सारे देवी देवताओं से आह्वान कर उनसे निवेदन और प्रार्थना की कि हमारे यान को सकुशल वहां पहुंचाया जाए। जय विज्ञान के साथ साथ जय भारत और जय संस्कृत भी हम लोग की परंपरा रही है करने की। इसीलिए आज हम लोगों ने वाराणसी में यज्ञ पूजन करके बाबा भारत से जो अंतरिक्ष में चला है चंद्र पर चंद्रयान 3, उसकी सकुशल पहुंचने के लिए अतिशीघ्र वो पहुंचने वाला है और संपन्नता से पहुंच जाए, कोई क्षति भारत की उस यान की न हो। इसलिए आज हम लोगों ने वाराणसी में यज्ञ पूजन कर सारे देवी देवताओं से आह्वान कर उनसे निवेदन और प्रार्थना की कि हमारे यान को सकुशल वहां पहुंचाया जाए। जय विज्ञान के साथ साथ जय भारत और जय संस्कृत भी हम लोग की परंपरा रही है करने की। इसीलिए आज हम लोगों ने वाराणसी में यज्ञ पूजन करके बाबा ये हवन यज्ञ कराया है ताकि निर्विरोध जो पहुंच सके।
कौन सा यज्ञ पूजा कराया है आपने? कितना महत्व होता है, इतना महत्व होता है इसका? महत्व ये है कि कोई भी आपदा विपदा न आए, उसके निवारण के लिए हम लोगों ने ये शांति पाठ के द्वारा यज्ञ कराया है और ये कामना की है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति के साथ जो भी हमारा यान जा रहा है वो बिना। खबर अब अमेठी से है, जहां अमेठी के जगदीशपुर में सीएससी अधीक्षक का ड्राइवर मरीजों को दवा दे रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि सरकार की तरफ से अस्पताल में फार्मासिस्ट और डॉक्टरों की तैनाती की गई है। दरअसल सचिन नाम के व्यक्ति ने अपनी मां को लेकर डॉक्टर को दिखाने आया था, जहां उसे अपनी मां को इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। सचिन का आरोप है कि दवा से लेकर इंजेक्शन लगाने वाले सभी लोग बाहरी हैं। वो खुद को डॉक्टर बताते हैं, तो कोई डॉक्टर का खास ड्राइवर और डॉक्टर के लिखे पर्चे पर यह लोग गलत दवा दे रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद सीएमओ ने कहा कि अगर सीएचसी में बाहरी लोग दवा बांट रहे हैं और इंजेक्शन लगा रहे हैं तो ये गलत है, इसकी जांच करवाकर कठोर कार्रवाई करेंगे। तो सीएचसी अधीक्षक का ड्राइवर लोगों का कर रहा इलाज, तो बाहरी युवक का सीएचसी ने दवा वितरण करते वीडियो वायरल हो रहा है। और वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम फार्मासिस्ट डॉक्टर होने के बावजूद किस तरह से सीएचसी में बाहरी लोग काम कर रहे हैं। कोई अपने आप को अधीक्षक का ड्राइवर बता रहा, तो कोई अन्य तमाम तरह के लोग इलाज कर रहे हैं। इसके साथ ही जो दवा लिखी गई है पर्चे पर, वो भी सही तरीके से नहीं दी जा रही है। तो बड़ी लापरवाही इस वक्त नजर आ रही है अमेठी के सीएचसी में। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हंसराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हंसराज, जिस तरह से अमेठी के सीएचसी का ये वीडियो सामने आया है, कई सवाल खड़े कर रहा है और बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि अमेठी जनपद के जगदीशपुर सीएचसी का बताया जा रहा है, जिसमें कि डॉक्टरों की इतनी बड़ी लापरवाही दिख रही है, सामने आ रही है, जो कि स्टाफ के जो वार्ड बॉय होते हैं, डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया और मरीज को, और दवा जहां मिलती है वहां पर जो है मतलब जो स्टाफ के नहीं है वो लोग जो है दवा को देते हैं पर्चे को देख करके। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये डॉक्टरों की और स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही है। जिस तरह से वीडियो में ये देखा जा रहा है कि वो व्यक्ति ये बता रहा है कि मैं सीएचसी अधीक्षक का ड्राइवर हूँ, तो ड्राइवर या कि चौकीदार या कि जो है सफाई कर्मी, इन लोग ऐसे लोगों से जो है जिनको कि मेडिकल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेडिकल के बारे में कुछ जानते नहीं है, ऐसे लोगों से अगर किसी मरीज को दवा दिलाई जाएगी तो निश्चित तौर पे दवा गलत भी दी जा सकती है और उस पर जो है लोगों की जान का खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सीएचसी जगदीशपुर की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें कि ये गैर जो है कर्मचारी, जो कि स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी नहीं है और प्राइवेट व्यक्ति है, जो कि दवा को जो वितरित कर रहा है, जो पर्चे डॉक्टर लिख रहे हैं, उस जब केबिन में जा रहे हैं मरीज, तो वो जो है प्राइवेट व्यक्ति जो है पर्चा देख करके दवा दे रहा है। कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। जिस तरह से अगर हम बात करें उपमंत्री ब्रजेश पाठक की, तो लगातार वो जो है हर जिले में जो है सीएचसीओ का निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को सुधारने का लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कारनामों से जो है इस तरह से लोग जो है सामने आ ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही दिख रही है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल हंसराज, और देखिए जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार तमाम जिलों का दौरा करते हैं और किस तरह से स्वास्थ्य महकमा और बेहतर हो सके इस प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन ये जो अधिकारी हैं, ये जो कर्मचारी हैं, वो किस तरह से इस उम्मीदों पर पलीता लगा रहे हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके द्वारा हंसराज अभी तक कुछ कार्रवाई की गई है या नहीं? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि अगर कोई गलती होती है तो कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई किसी तरह का लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जब इस विषय में जो है सीएमओ अमेठी से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे और अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई होगी या कि ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हंसराज इस जानकारी को देने के लिए।
मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब्स ने सीजी सिटी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी और संबंधित अधिकारी गण मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने नक्शे पर सीजी सिटी की वास्तु स्थिति को समझा। वहीं एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि म्यूजियम पार्क 16 एकड़, रामायण पार्क 3 एकड़ और साथ ही ओपन एयर थिएटर और फूड कोर्ट को भी विकसित किया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, जिस तरह से ये निरीक्षण देखने को मिला है रोशन जैकब का, क्या कुछ जानकारी इस निरीक्षण के दौरान रही? बिल्कुल, आपको बता दें मंडलायुक्त रोशन जैकब अधिकारी जो थे वो भी वहां पर उपस्थित रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें जब निरीक्षण हो रहा था तो मंडलायुक्त ने नक्शे यानी कि जो उसका नक्शा पास होना है, नक्शे पर सीजी सिटी की वास्तु स्थिति को समझा है कि क्या उसकी वास्तु स्थिति है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। एलडीए उपाध्यक्ष ने कई सारी चीजें बताई, जैसे कि म्यूजिकल पार्क 16 एकड़ में होगा, रामायण पार्क जो है तथा साथ ही जो ओपन एयर जो थिएटर रहेगा, इसके अलावा जो फूड कोर्ट बनाया जाएगा वो भी विकसित किया जाएगा। ये तमाम चीजें उन्होंने नक्शा बताया है कि कहाँ पर कितनी जगह में कौन कौन सी चीजें बनाई जाएंगी, कितनी जगह में थिएटर बनेगा, कितनी जगह में फूड कोर्ट बनेगा, तमाम चीजें बताई गई है। इसके अलावा उसके पश्चात जो मंडलायुक्त था उन्होंने सीजी सिटी एरिया में 33 करोड़ वेटलैंड झील को विकसित किए जाने के कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वेटलैंड झील को विकसित किया जाएगा, कैसे कार्य हो रहा है, उन तमाम चीजों का भी जायजा लिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि झील में बोटिंग की भी व्यवस्था हो। इसके अलावा जो बर्ड वॉचिंग टावर है वो तमाम चीजें हैं, उनको कैसे बनाया जाए, कैसे उसको लेकर उन्हें जायजा लिया। तो यहाँ पर वो बर्ड वॉचिंग टावर हो, साथ ही पानी की सफाई कराया जाना हो कि जैसे जो पानी की सफाई होगी उसको सुनिश्चित किया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने निर्धारित कार्यों को तेजी से लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को भी दिए। ठीक है स्कंदिता, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा को कुलपति नियुक्त किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुलपति की नियुक्ति की है। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी के वीसी बने हैं प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा। तो प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा को कुलपति नियुक्त किया गया। झांसी के कस्बा गुरसराय में रात करीब 9 बजे द रॉयल विनीत वाटिका मैरिज गार्डन में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया है। दरअसल अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। आगरा में शमशाबाद पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए चोर से चोरी का मोबाइल बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चोरों को जेल भेजकर कार्रवाई कर रही है। हापुड़ में प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने भूमाफियाओं से करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। वहीं बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया। दरअसल भूमाफियाओं ने खेल के मैदान की सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया था। करीब 3 करोड़ की सरकारी जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। आपको बता दें कि इस साल पहले भी एसडीएम ने इसी भूमि को कब्जा मुक्त कराया था। तो 1 साल पहले भी एसडीएम ने इस भूमि को कब्जा मुक्त कराया था, लेकिन एक बार फिर से भूमाफियाओं ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया और उस पर बने अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया बुलडोजर से। तो बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई करोड़ों की ये जमीन बताई जा रही है, जिस पर भूमाफियाओं ने अपना अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण कराया था, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव नजर आया और इस सरकारी जमीन पर जिस तरह से अवैध निर्माण किया गया था उसे बुलडोजर से ध्वस्त किया और साथ ही कब्जा मुक्त इस जमीन को कराया गया। इससे 1 साल पहले भी एसडीएम ने इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया था, लेकिन उसके बावजूद भूमाफियाओं का बोलबाला देखने को मिला और फिर से इस जमीन पर कब्जा कर लिया था।
और अधिक जानकारी के साथ हापुड़ से संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, लगातार भू माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है और कई करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है प्रशासन ने, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 1 साल पहले भी यही स्थिति देखने को मिली थी। हाँ जी, आपको बता दूं, धौलाना क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ करीब 3 करोड़ रुपए की जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। यहाँ भू माफियाओं ने अपने जो है निर्माण कार्य किए थे, जिसको लेकर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की और अपनी इस जमीन को, खेल के मैदान की जमीन थी, इसको कब्जा मुक्त करा दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि 1 साल पूर्व भी इस जमीन को जो पहले भी भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था, जिसको एसडीएम द्वारा 1 साल पूर्व इसको खाली कराया गया था। तो कहीं ना कहीं दोबारा फिर भूमाफियाओं का कब्जा करना ये बड़ा सवाल पैदा करता है कि कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन के कर्मचारी लापरवाह हैं या जो भूमाफिया हैं उनसे मिले हुए हैं। तो जिस तरीके से जब कब्जा कर लेते हैं, कब्जा करने के बाद प्रशासन जो है हरकत में आता है और दोबारा कब्जे की जो अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई जो प्रशासन द्वारा की जाती है। अगर ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।